नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। हमारे दर्शक जानते हैं हमारा एक खास प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा और करियर, जिसमें हम बात करते हैं आपके बच्चों की शिक्षा और करियर को लेकर। इसके चलते आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत जिले के खरखोदा शहर के अंदर, और जहां हम विजिट करेंगे सनशाइन कैंपस की और जानेंगे यहां पर किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या क्या कोर्स यहां पर करवाए जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें HTN 24। तो अभी हम सेंटर के अंदर जो कैंपस है उसके अंदर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर सेंटर के को डायरेक्टर हैं, इनसे हम बात करें। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? सुजाता शर्मा। एक बार मुझे ना आपके सेंटर की विजिट करनी है, कहाँ पे क्या क्या रूम है, क्या क्या अब कौन कौन सी लैब है आपके पास, उसके बारे में बता दें। तो ये सर कंप्यूटर लैब है, इसमें सभी स्टूडेंट्स को 1 to 1 हम लोग पीसी अवेलेबल कराते हैं। एक स्टूडेंट एक सिस्टम रहेगा, इस टाइप से हमारा रहता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर कौन कौन से कोर्स है? कंप्यूटर के सभी कोर्सेज कराए जाते हैं सर। यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से लेकर टेक्निकल क्लासेस कराई जाती हैं हमारे यहाँ पे। आईटी से रिलेटेड टैली हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल मतलब वेब सभी कोर्स। हाँ जी। किसी बच्चे से हम बात कर सकते हैं अगर? चलो हम जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा जानेंगे सेंटर के बारे में। क्या नाम बेटा? गोविंद शर्मा। कौन से गांव से? सैदपुर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को 3 महीने। 3 महीने। कौन सा कोर्स करते हैं आप? HSCIT। तो कैसा माहौल है सेंटर? अच्छा माहौल है सर। टीचर कैसे हैं यहाँ पे? सभी अच्छे हैं सर, फ्रेंडली रहते हैं सर। स्कूल की तरह पिटाई तो नहीं करते? नो सर। समझाते? अच्छा। यस सर। तो ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट से बात की थी। मैम इसके अलावा ये रूम कौन सा आपका? टाइपिंग लैब है सर हमारी। अच्छा, जो टाइपिंग सिखाते हैं यहाँ पे? के लिए हाँ जी सर, तो सेपरेट उन्हें अवेलेबल किया जाता है। तो टाइपिंग जैसे आजकल जो ये जॉब वगैरह में, सरकारी जॉब में वही रहती है। क्या नाम बेटा आपका? सर भारती। कहाँ से हो आप? सर खरखोदा से। बैठे बैठे बता दो। आपको यहाँ आते हुए कितने दिन हो गए? सर मेरे को यहाँ आते हुए 5 months हो गए हैं। तो आप सिर्फ टाइपिंग सीखने आते हैं? नहीं सर, फुल कंप्यूटर 1 year। तो अभी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? कितनी स्पीड होगी आपकी टाइपिंग? सर 44। 44 से नहीं बट 37 अबोव। दर्शकों, जैसे कि हम तहसील में जाते हैं जहाँ पे टाइपिस्ट होते हैं, और इन्होंने बताया कि 44 लगभग 35 से 45 तक इनकी स्पीड है। और जब स्पीड होती है ना, जब उंगली चलती है तो हमें उंगली दिखाई नहीं देती, बस उंगली चलती नजर आती। तो शायद ऐसे ही इनकी स्पीड होती है। और इसी तरह मैम और जो है हमारी जो है थ्योरी लैब है सर, अभी यहाँ बाहर हम जाएंगे। ये यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं सर। थ्योरी क्लास मतलब किस चीज की? कंप्यूटर से रिलेटेड भी, और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस अभी फिलहाल यहाँ पे चल रही है। हाँ जी सर। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग वाले हैं? इंग्लिश स्पीकिंग के स्टूडेंट्स हैं ये सर, और ये मैम है इंग्लिश स्पीकिंग हम यहाँ पे कराते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम जो यहाँ पे स्टूडेंट, इनको कितना समय हो गया इंग्लिश सीखते हुए? सर 10 to 15 days हुए हैं। इट्स जस्ट अ लिटिल बिट टाइम बट दे हैज इम्प्रूव्ड बेटर देन तो एवर। हम आपके किसी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हु इज इंटरेस्टेड। बेटा क्या नाम आपका? श्वेता नाम है मेरा। कहाँ से हो आप? सर यहाँ खरखोदा से हम। यहाँ खरखोदा से। खरखोदा से। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे पढ़ते? 10 या 15 days हुए हैं। तो अभी आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर? यस सर, कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश तो स्पीकिंग। आप थोड़ा इंग्लिश में बताओ, जो कैंपस है ये कैसा है यहाँ का? ये our institute is very progressive, and our English teacher are doing is a great job, and sir we feel confident also, and our vocabulary is very improved. तो क्या नाम है बेटा आपका?
वासु कहाँ से हो? नर्मदा से। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, अगर मैं यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करूँ तो मैं अंग्रेजों की तरह बोलने लग जाऊंगा कितने दिन में? ये सर 3 मंथ। 3 मंथ में आपको आ गई इंग्लिश? हाँ जी। चलो, तो ये यहाँ के कैंपस की हमने विजिट की, क्लासरूम की, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे आप ट्यूशन क्लास, हाँ कौन सी जी, क्लास के ट्यूशन करवाते हैं? अप टू 10th ऑल सब्जेक्ट्स। तो वो रूम कहाँ पे आप? ये है सर यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है ट्यूशन करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? सर राहुल दैया। तो राहुल जी, आप कौन कौन सी जो क्लास हैं जिनको यहाँ पे ट्यूशन करते हैं बच्चों? सर यहाँ पे जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को 12th क्लास और 6 to 10th क्लास इंग्लिश, मैथ और साइंस के जो स्टूडेंट्स को ट्यूशन टीच कराया जाता है। तो जैसे ग्रामीण जो एरिया आपके पास बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो एक तो हो गया शहरी एरिया, एक हो गया ग्रामीण एरिया। तो आपके हिसाब से ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं वो कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा पिछड़े रहते हैं? एक्चुअली सर अगर हम बात करें ग्रामीण बच्चों की, तो जो गांव के बच्चे हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा पूर होती है। जो शहर का बच्चा है उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। जो गांव का बच्चा है उसके पास ना तो कॉन्फिडेंस लेवल है और स्पीकिंग नॉलेज नहीं है, उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमारा गांव का जो बच्चा है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो शहरों के बच्चों से पिछड़ जाता है। टोटल अगर हम सक्सेस पॉइंट की बात करें तो एजुकेशन 40% यूज में आती है। 10% अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल, स्पीकिंग लेवल 10%, 20% कंप्यूटर नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये काम आता है, जो कि शहरों के बच्चों के पास वो चीज है। बट हमारा जो ग्रामीण एरिया है वो बच्चे नॉलेज तो अच्छी रखते हैं, शहरों से अच्छी नॉलेज हमारे बच्चों को। आप किसी भी बच्चे का टेस्ट लेके देखिए, एग्जाम के अंदर वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बट अगर हम बात करें उनकी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, स्पीकिंग लेवल क्या है, तो वो उनका बिल्कुल 0 मिलता है। सर अगर हम बात करें जैसे ग्रामीण एरिया बच्चों की हम बात करें, तो आप कोई एक मैसेज या सलाह जो गांव के बच्चे हैं उनको क्या मैसेज या सलाह देना चाहेंगे कि वो भी शहर वाले बच्चों की जो टक्कर में आए? एक्चुअली सर वैसे जो है गांव का बच्चा शहर वालों से काफी अच्छा है, उसके अंदर बस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरी चीज जो उसके अंदर कमी है वो है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो बच्चों को जो है थोड़ा सा उसकी तरफ पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों के को ऐसा माहौल देना चाहिए जिसके अंदर जो वो है अच्छे से स्पीकिंग कर सके। और दूसरी चीज, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर या अच्छे स्कूल के अंदर जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो वहाँ पर टीचर्स को भी मैं यही कहूँगा कि बच्चों को जो है मोटिवेशनल लेक्चर्स और काफी अच्छी जो है गाइडलाइन उनको देते रहें और बच्चों का जो है पीडीपी क्लासेस उनकी लगवाई जाएं ताकि जो है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो सके और उनको जो है कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर आ सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जो हमें राहुल सर ने बताई है और बिल्कुल जायज बात है ये, जो कि हमारे गांव में ना, गांव के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जब वो गांव घर के अंदर आते हैं तो घर के अंदर वही चीज आड़े बैठ जा उड़े बैठ जा वही शुरू होती है। तो जिस कारण कहीं ना कहीं ये कमी आती है हमारे ग्रामीण बच्चों में, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है। और इसके अलावा में ये जो रूम है आपके, ये किस से? स्टाफ पेंट्री सर्विसेज के लिए रहता है। तो मैं एक बार कहूँगा थोड़ा अंदर का दिखाओ। थोड़ा रेस्ट करने के लिए रेस्ट रूम टाइप से है सर। और ये मैम ये रूम सर यहाँ पे ये शायद रिसेप्शन है आपका, या रिसेप्शन वो उधर? रिसेप्शन वहाँ है सर। ये मैम ट्यूशन टीच कर रही है यहाँ पे। अभी मैं मौजूद हूँ सनशाइन कैंपस के ऑफिस के अंदर और हम यहाँ पर और भी ज्यादा जानकारी एकत्रित करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? मनीष पाराशर। मनीष जी, आपका ये आप ऑनर हो यहाँ के, क्या डेजिग्नेशन आपका? हाँ जी, डायरेक्टर। डायरेक्टर। तो सर पहले तो मुझे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, आप यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज या क्या क्या किस तरह की शिक्षा आप उपलब्ध करवाते हैं? देखिए, हम लोग जो है कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं, स्पोकन के ऊपर फोकस रहता है
और जो भी डाउट सेशन रखते हैं, कंपनी ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे जो बच्चे टेक्निकल स्किल करते हैं या BCA MCA करते हैं, तो उनको लास्ट में एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है ताकि वो किसी फर्म में जाके, कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह कर पाए। तो उस प्रकार की जो ट्रेनिंग रहती है वो हम लोग देते हैं। तो सर कंप्यूटर के अंदर आप कौन कौन से कोर्स करवाते हैं? कंप्यूटर हमारा जो सेंटर है ये ऑथराइज सेंटर है HKCL का। तो इसका जो बेनिफिट मिलता है कि गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक टेस्ट रखा हुआ है जिसको SCTC बोलते हैं। तो जो बच्चे ये HKCL वाला कोर्स करते हैं तो उनको SCTC पार्ट 1 से छूट मिल जाती है। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स में भी हेल्प करता है उनकी। प्लस इनका जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया है। तो टीचर जो बच्चे हैं वो थोड़ा जॉब पाने में उनको थोड़ा आसानी हो जाता है, ये रहता है। तो आप कंप्यूटर कोर्स में सिर्फ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर भी? नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों रहते हैं। एक्चुअली जो संस्था की जो वर्किंग है वो ये है कि अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा था कि हमारे पास डिग्रियां तो हैं बट एक्चुअल नॉलेज नहीं है। तो हम लोग थोड़ा एक्चुअल नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया आने वाला है, जैसे हम न्यूज में देखते रहते हैं, अभी मारुति वगैरह भी आने वाली है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोर्स करने के बाद सक्सेस हो, कहीं ना कहीं जॉब के लिए वो मिल जाए, उसको जॉब आसानी से मिल जाए और उसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता उसको ना पड़े, क्वालिटी वाइज कंपनी उसको खुद सिलेक्ट करे। तो इसके लिए हमारा काम रहता है, थोड़ा प्लेसमेंट के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ कंपनियों से भी हमारी बात चल रही है कि कैंपस प्लेसमेंट हो उनकी। इसके अलावा सर मैं अभी आया था तो मैंने ऐप डेवलपमेंट का आपका एक बैनर भी देखा था। हाँ जी। जहाँ तक हमें नॉलेज है, अगर हमें ऐप बनाना सीखना है तो उसके लिए दिल्ली या मेट्रो सिटी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप वो किस तरह से ये सुविधा दे रहता है? जब जो मैंने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन की बात की उसके अंदर यही रहता है कि ऐप डेवलपमेंट कैसे करेंगे आप, वेबसाइट डिजाइन कैसे करेंगे आप, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। अभी जो आने वाले टाइम में जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आपने कोई भी बिजनेस रन करना है या किसी कंपनी में आप जॉब के लिए गए तो कंपनी को क्या चाहिए, आप उनकी प्रमोशन करें, आप उनके लिए बिजनेस लेके आए बढ़िया बढ़िया। ये आपका खुद का आपने कोई काम शुरू किया तो उसमें क्या चाहिए कि वो प्रोग्रेस करे। अब प्रोग्रेस जो पहले रहता था कि एक फेस वैल्यू होती थी, आजकल जो बिजनेस रहता है वो ऑनलाइन रहता है ज्यादातर। जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा भी होगा कि ऑनलाइन सब लोग काम करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल हमने कोर्स बना रखा है डिजिटल मार्केटिंग करके, तो वो सब चीजें उसमें कराई जाती है। और सर जैसे कि अभी आपने बताया था कोर्स के अंदर ही कि कंपनी आ रही है यहाँ पे, तो कंपनियों के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद और भी होता है, डेजिग्नेशन है अकाउंटेंट का। तो इसके बारे में आपके यहाँ पे कौन सा कोर्स? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि अकाउंटिंग में हमारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग सीखा हुआ बच्चा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, या कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखा हुआ बच्चा आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। ये सेंटर ये दावा करता है कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा आपको मिलता है तो आप दोबारा उसको बोलें कि सेंटर पे आपने सीखा था, विजिट करें। तो इसमें हमारे क्वालिटी है और मार्केट में इसकी एक मार्केट वैल्यू भी। कंपनी में आप जाते हैं, सनशाइन का नाम लेके मैंने वहां से अकाउंटिंग किया है, तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ क्वालिटी होगा। इसके अलावा जो आपने कम्पिटिटिव एग्जाम की बात की थी, तो उसके अंदर कौन कौन से आप बच्चों को जो है एग्जाम की तैयारी करवाते हैं? देखिए, पहले हम लोग ऑफलाइन कंपटीशन की तैयारी कराते थे, आफ्टर कोरोना हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से कंप्यूटर सीख रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एक ऐप प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर वो अपनी टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि मॉक टेस्ट होते हैं, प्लस में उनके आंसर सॉल्यूशंस होते हैं। अभी तक जो मार्केट में मॉक टेस्ट होते थे उनके सॉल्यूशंस नहीं मिलते थे। बच्चे जैसे कोई भी आपने टेस्ट किया तो उसके जो है मार्क्स उसने शो कर दिए। यहाँ पे प्लस बेनिफिट क्या है उसका कि उसके सॉल्यूशंस भी साथ में आएंगे। भी आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, और उसका क्या उसका सोल्यूशन है। तो बच्चे अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो में भी रिजल्ट आएगा। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि आपका सेंटर जो है डिजिटल हो गया, ऐप सेंटर की आ गई। इसके अलावा सर एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मैंने यहाँ पे देखा था, तो बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? क्योंकि हमारा जो एरिया है खोदा को, हमें अभी इसको सिटी भी नहीं बोल सकते, बहुत ही ग्रामीण एरिया है। और ग्रामीण एरिया में मेरे हिसाब से एक ही प्रॉब्लम ज्यादा रहती है बच्चों में, इंग्लिश की। तो क्या रुझान रहता है बच्चों का? देखिए, हम लोग एफर्ट्स कर सकते हैं, 100% श्योरिटी तो नहीं कह सकते। रीजन कि जो बच्चे ने पहली क्लास से 12वीं क्लास तक इंग्लिश तो पढ़ी है भाई, और सब लोग पेरेंट जो अच्छे स्कूल में बच्चे को कराते हैं, बट 12 साल में उसने नहीं सीखा और हम दावा करें 3 मंथ्स में करा देंगे। तो हम अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं और मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं।
क्योंकि सर जहाँ तक मैं आप हमारी बात करूँ अपनी जनरेशन की, तो हमने 6th क्लास में जाकर ABCD, दिस इज ए बैट, दिस इज ए कैट सीखा था, और जो कि आजकल ये चीजें तो बच्चा स्कूल जाने से पहले ही सीख जाता। एक तो जो बच्चे एडवांस हैं, स्कूलिंग में भी आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट आ जाता है, तो आज जो पहले हम लोग ऑफिस वगैरह सीखते थे, आज वो बच्चा 2nd 3rd क्लास में सीख रहा है। बट स्कूल्स में क्या आ गया कि बिजनेस प्रोफाइल आ गया कि बच्चे को कंटेंट दिखा के वो कर रहा है ना, बच्चे को टाइम नहीं मिल पाता है। कंटेंट तो उनका ओके है, तो इसके लिए जो है आपको सेपरेट टाइम निकाल के सीखना पड़ेगा। और जब बच्चा 12th पास आउट हो जाता है, एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, तो आज के युवा जो हैं उनके ऊपर एक बर्डन रहता है कि भाई आगे रोजगार की समस्या है। तो हम लोग बच्चे को यहीं पे ये समझाते हैं कि भाई कि अगर आपको जॉब चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्पोकन अच्छा होना चाहिए, प्लस आपको टेक्निकल स्किल होना चाहिए। टेक्निकल स्किल जो है मस्ट है आज के टाइम। सर इसके अलावा जो मेन जो बात है वो आती है प्लेसमेंट की। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आपने पहले जैसे आपने बता भी दिया कि हमारा कोई बच्चा फ्री नहीं घूमे, लेकिन उसके बाद भी मेरा क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट के लिए आपके कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे आप प्लेसमेंट करवाते हैं, या कैसे आप प्लेसमेंट करवाते हैं? यहीं पे कंपनी आती है या वहाँ भेजते हैं? अभी जो चल रहा है कि कंपनियां अभी दोबारा से रीओपन हो रही हैं आफ्टर लॉकडाउन, तो थोड़ा सा ये लगता है कि जॉब्स कम हुई हैं। तो इसके लिए हमारी एक टीम रहती है जो कंपनी टू कंपनी कांटेक्ट करती है और उनकी रिक्वायरमेंट पूछती है। तो हम एक पोर्टल रेडी कर रहे हैं जहाँ पे कंपनीज को स्टाफ की नीड रहती है, बच्चे को जॉब की नीड रहती है। एक प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि जिसको भी जॉब की नीड है वहाँ पे उनको मिला दिया जाए। जैसे आजकल ये बहुत सारी है वेबसाइट वगैरह भी आ रही है इसी तरह से। हाँ जी, लगभग इसी तरह से। लेकिन उसमें समस्या क्या आ रही है, जैसे हम बात करें naukri.com की, हम बात करें वर्कएक्स की, वर्क इंडिया की, वो लोग NCR एरिया में, दिल्ली एरिया में, गुड़गांव एरिया में, नोएडा एरिया में यहाँ पे तो वर्किंग कर रहे हैं, बट हमारा एरिया जो है वो रह जाता है पीछे। मैंने शुरू इसलिए किया कि मैंने कुछ रिक्वायरमेंट डाली, तो मैंने कंपनी से बात की naukri.com पे, तो मुझे जो है आउटपुट नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारा बच्चा रह जाता है, क्योंकि उनका भी मानना है कि ये जो बच्चा है ना इतना कारगर साबित नहीं होगा जॉब्स के लिए, तो ये उसमें थोड़ा इशू आता है। तो उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और सर एक और सवाल है मेरा, अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से है और वो पढ़ना चाहता है, क्योंकि एरिया हमारा ग्रामीण है, तो गांव में 1-2 परिवार ऐसे होते हैं, और वो आपके पास आता है कि सर मैं फीस जितनी आप मांग रहे वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पढ़ना है, तो उसमें आप उसकी किस तरह से हेल्प करते हैं? देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एट प्रेजेंट भी सेंटर पे कुछ बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जो एक पैसा भी सेंटर को नहीं दे रहे हैं। तो अगर किसी की एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो सेंटर उसकी सपोर्ट करता है। ये उसकी जो है तैयार खड़े हो सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को कराएं। तो ऐसा कोई बच्चे से अगर हम मिलना चाहें जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिसकी आप मदद कर रहे हैं, तो क्या हम मिल सकते हैं उससे? बिल्कुल सर, मैं अभी बुला देता हूँ बच्चे को। आप डायरेक्टली बच्चे से बात कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि कहीं उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं किया जा रहा है, जो बच्चा फीस दे रहा है और जो नहीं दे रहा है, क्या सेंटर उसमें भेदभाव तो नहीं करता? तो आप ये जानकारी बच्चे से ले सकते हैं। मैं बुला देता हूँ। क्या नाम बेटा? नाम राखी नाम है सर। गाँव बरोना। बरोना। आप यहाँ पे कितनी फीस देते हो? नहीं बेटा, आप यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हो, और जो बच्चे यहाँ पे फीस दे रहे हैं, महंगी महंगी फीस दे रहे हैं, तो क्या पढ़ाई के दौरान यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है, टीचर हैं या यहाँ के जो सर हैं, जैसे कोई ऐसा कोई भेदभाव है कि आप फ्री में पढ़ रहे हो, नहीं वो बच्चा पैसे दे रहा है? ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है। मनीष सर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, जैसे ललिता मैम, अमन सर, विकास सर बहुत अच्छा कराते हैं, सुजाता मैम भी हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा स्टाफ है, भेदभाव नहीं करते। तो जो बच्चे जैसे जिनका जुगाड़ नहीं है, वो गाँव में कहते हैं ब्योत नहीं है अच्छे सेंटर पढ़ने का, तो यहाँ पे उनकी मदद अच्छी होती है? हाँ, अच्छी होती है। अभी हमारे मनीष सर बहुत अच्छी मदद करते हैं, बहुत अच्छे सर। बेटा धन्यवाद। तो जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि जो एजुकेशन एज ए व्यवसाय हम लोग लेके चलते हैं कि भी इनकम होनी चाहिए। लाइक हम स्कूल बिजनेस की बात करें या कोई भी है, तो बहुत सारे एजुकेशन पॉइंट हैं। तो हमारा फोकस जो है वो पैसे को लेके नहीं है, बच्चा सक्सेस होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है कि भाई बच्चा जो करके निकलता है कोर्स, तो उसको कामयाबी मिले। ये हमारा मेन लक्ष्य रहेगा। तो ये हमने अपने खास प्रोग्राम शिक्षा और करियर में आज हमने विजिट की थी खरखोदा के सनशाइन कैंपस की, और इसी तरह हम किसी दूसरे सेंटर में, शिक्षा के स्कूल में या सेंटर में जाकर
आपको वहाँ का भी माहौल दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ स्टडी होती है, किस तरह से आपके बच्चे को वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसके लिए आप देखते रहे हैं HTN 24। धन्यवाद। सैनी कंप्यूटर्स एंड CCTV कैमरा। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर CCTV कैमरे नए मिलते हैं और रिपेयर भी किए जाते हैं। प्रिंटर की कार्ट्रिज रिफिल भी की जाती है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप संबंधित एक्सेसरीज भी मिलती है। हमारा पता है थाना कला चौक के पास रतन सिंह मार्केट, खरखोदा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9991086999 9034904062।